जिला मंडी के पंडोह बाजार में आम जनता के लिए अर्ध सैनिक कैंटीन खोली गई है, जिसमें आम जनता को डिस्काउंट रेट पर सामान मिलेगा और जहां जनता को इसका फायदा होगा, वहीं इसके लाभ का 1% सैनिक विधवा कल्याण में योगदान दिया जाएगा। जिला मंडी के पंडोह बाजार में आम जनता के लिए अर्ध सैनिक कैंटीन खोली गई है। रिटायर्ड सूबेदार प्रकाश चंद ने बताया कि उन्होंने आर्मी में 28 साल सर्विस पूरी की और इसी वर्ष जनवरी महीने में आर्मी से सेवानिवृत्त होकर घर आए हैं। घर पहुंचकर इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्हें इंटरनेट के माध्यम से इसकी जानकारी मिली कि सेवानिवृत्त सैनिक को अपना रोजगार चलाने के लिए यह सुविधा मिलती है और इन्होंने पंडोह में एक अर्ध सैनिक कैंटीन खोलने के लिए आवेदन कर दिया। इन्होंने बताया कि इस कैंटीन के लिए लगभग 3 महीने की कागजी कार्यवाही को पूरा कर उन्होंने 9 जून को इस कैंटीन को पंडोह बाजार में आम जनमानस के लिए खोला है। प्रकाश चंद ने बताया कि इस कैंटीन में ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू कई प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पर उपलब्ध हैं। मैंने सोचा कि अभी मैं आकर क्या करूं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो हमें जो गवर्नमेंट कैंटीन फैसिलिटी देती है, क्या वो आम जनता के लिए भी इसका फायदा होगा। तो इंटरनेट से मुझे इसकी जानकारी मिली कि हम ऐसी कैंटीन खोल सकते हैं आर्मी पर्सन, जिसको आम जनता को भी इसका फायदा मिल सके। तो मैंने इसके लिए फरवरी में अप्लाई किया और उसके बाद अपने जो भी जितनी इनके रिक्वायरमेंट थी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा किया और मैंने इसी 9 जून को कैंटीन को ओपन कर लिया। और इसमें हर आम जनता के लिए, हर आदमी के लिए डिस्काउंट और हर प्रकार की सुविधा है जो हमें कैंटीन में मिलती है, कि इतनी डिस्काउंट जो आपको मॉल में या कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। तो ये आम जनता के लिए है। हर जनता, मैं यही चाहता हूँ कि हर जनता यहाँ पर आए, सभी इस चीज का फायदा लें और हमें इस सेवा करने का मौका दें। विश्व रक्तदान दिवस पर मंडी जिला के पंडोह में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान पंडोह में आयोजित हुआ। इस शिविर में सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आज जैसे कि आपको विदित है कि आज 14 जो जून है, तो इसको आज हम ब्लड डोनेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम मंडी में इसका जो हमने शुभारम्भ किया और वहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया गया है। उसी तरह उसी संदर्भ में आज भी यहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ है और मेरा ख्याल 15 पार्टिसिपेंट ने तो ब्लड यहाँ दिया है, डोनेट किया है और जो प्रोसेस अभी कंटिन्यू लगी हुई है। बेसिकली हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन से जो है किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है आपके शरीर में। और जब आप ब्लड डोनेट करते हो 350 ml तक का भी करते हो, तो वो हमारा शरीर 24 घंटे से 1 हफ्ते के बीच में उसे दोबारा फिर से बना लेता है और ज़्यादा तीव्रता से बनाता है उस चीज़ को। और इससे हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जनरल हॉस्पिटल में ब्लड कंपोनेंट्स बनाने की सुविधा अवेलेबल है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उससे हम बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। जो बच्चे हैं हीमोफीलिया से पीड़ित हैं या किसी और ऐसी ब्लड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उनको हम नया जीवन दान दे सकते हैं। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिलीवरी के टाइम माताएं होती हैं, उनकी जान बचाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मतलब अगर आपने मंदिर में दान करना है तो उससे बेटर आप एक रक्तदान करेंगे, तो आई गेस उससे भी ज़्यादा पुण्य होगा उसका। प्रक्रिया जो है सभी के लिए, जिसे कहते हैं जो भी लोग 18 साल से लेकर के 65 साल वर्ष तक के स्वस्थ पुरुष हैं, जो कोई भी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो, जो किसी प्रकार की दवा का सेवन ना करते हों और जिनका ब्लड ग्रुप जो HB है वो करीबन 12 से 13 के ऊपर हो, वो सभी स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर सकते हैं। क्योंकि रक्तदान के देने में मात्र 350 ml के करीब हम लोग जो है रक्त देते हैं, जबकि शरीर के अंदर लगभग 5.5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। और जितना भी ब्लड हम देते हैं उसकी पूर्ति के लिए शरीर अपने आप बड़ी जल्दी से काम करना शुरू कर देता है। वैसे भी आयुर्वेद के अंदर रक्तदान एक जिसे कहते हैं पैथिक रोगों के लिए एक चिकित्सा के रूप में भी लिया जाता है। तो स्पेशली जो शरद ऋतु में रक्तदान करते हैं उनको पित्त से होने वाले 5वीं बार ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ मैं। 4 बार पहले कर चुका हूँ, प्लस स्कूल में भी मैंने किया है और इसी संस्था में, आयुर्वेदिक संस्था में मैंने ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मैं आने वाले सभी ब्लड डोनेटरों को यही कहना चाहूँगा कि ब्लड अपना डोनेट करें और मरीजों को भी फायदा हो चुके इस चीज़ का, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। एम्स बिलासपुर में भी रक्तदान
शिविर का आयोजन हुआ जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करीब 100 रक्तदाताओं ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर पुण्य कमाया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि SIS कंपनी के बद्दी प्रभारी भूप सिंह ने शिरकत की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समय समय पर रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। युवा सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़के ब्लड डोनेशन वगैरह करेंगे तो सबसे मेन चीज़ है कि जो लड़के अभी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसकी तरफ उनका कम ध्यान जाएगा, क्योंकि कोई भी जो ब्लड डोनेट करेगा वो चाहेगा कि अगर नशा करता हूँ तो क्या हो, ब्लड देने का मतलब अधिकारी नहीं हो। क्योंकि अगर नशे में पड़ा हुआ कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू या किसी मदिरा का सेवन करता है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो इससे उनकी तरफ एक मैसेज आएगा कि हम लोग भी अगर ब्लड देना है तो हम लोग नशे से भी दूर रहें। हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है अभी स्टार्ट हो चुका है बिलासपुर एम्स कोठीपुरा के अंदर। जो टीम हमारी बिलासपुर से ब्लड डोनेशन के लिए आई हुई है तो सारी टीम का और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। और अपने ED सर बिलासपुर एम्स कोठीपुरा से अपने ED सर डॉक्टर VS नेगी जी और तमाम प्रशासन की टीम, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे लिए यह मौका प्रदान किया कि और अपने यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए समय भी दिया। ऐतिहासिक राज्य स्तरीय माता शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का करने की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस बार मेले से पहले इसे राष्ट्रीय स्तर का करने का पूरा प्रयास है। साथ ही मां शूलिनी की एक वेबसाइट का भी मेले के दौरान शुभारंभ किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि माता शूलिनी के राज्य स्तरीय मेले का स्वरूप पहले से ही काफी बड़ा है। इसको राष्ट्रीय स्तर करने की लगभग सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले यह मेला राष्ट्रीय स्तरीय किया जाएगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी करने के प्रयास किए जाएंगे। वो इसको राष्ट्रीय स्तरीय करने का जो भी हमारा प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें उच्च अधिकारियों को हमने भेज दी गई है, फाइल भेज दी जाएगी 1-2 दिनों के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा पहले ये राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तरीय होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय होगा। तो इस वर्ष हमारी पूरी कोशिश है मेले के साथ साथ ही इस मेले का जो स्तर है उस राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तरीय किया जाए। साथ ही साथ मां शूलिनी मंदिर जो हमारा ट्रस्ट है उसके लिए एक अलग से ट्रस्ट है, उसकी वेबसाइट भी बन रही है, वो भी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और मेले के दौरान ही जो भी हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे आते हैं उनसे उद्घाटन कराया जाएगा। साथ ही साथ आप जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे प्रबुद्ध जनता है सोलन शहर की और आसपास के क्षेत्रों की, वहां से भी कई सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों पे भी विचार किया जा रहा है। जैसा कि एक सुझाव आया था कि पिछले 2-3 वर्षों से मे भी कोरोना की वजह से, अदरवाइज उससे पहले शहर को पूरी अच्छी तरीके से सजाया जाता था जिसमें व्यापार मंडल और अदर एसोसिएशन के लोग भाग लेते थे। तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि प्रशासन और स्थानीय लोग साथ मिलकर चले और लगभग पूरे मार्केट को वैसे ही सजाया जाए। तो ये भी आग्रह मेरी रहेगी स्थानीय लोगों से और व्यापार मंडल और व्यापार एसोसिएशन के लोगों से कि वो भी बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लें। भगवान श्री जगन्नाथ की 20 जून को वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा पड्डल में स्थित जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी और पूरे शहर भर से होते हुए फिर वापस मंदिर में खत्म होगी। साथ ही 21 जून को भंडारे का भी आयोजन होगा। भगवान श्री जगन्नाथ की 20 जून को वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा पड्डल में स्थित जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी और पूरे शहर भर से होते हुए फिर वापस मंदिर में ही खत्म होगी। साथ ही 21 जून को भंडारे का भी आयोजन होगा। वहीं मंदिर में 12 जून से शिव महापुराण का आयोजन भी किया जा रहा है और भक्त भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के पड्डल स्थित जगन्नाथ मंदिर में 12 जून से शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 जून सुबह तक चलेगा और पूर्णाहुति के बाद 4 बजे रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी शहरवासियों और मंडीवासियों से रथ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। 20 को ही 4 बजे रथ यात्रा का आरंभ होगा। पड्डल मंदिर से चल के भूतनाथ होते हुए वापस मंदिर में पहुंचेंगे। आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी सम्मिलित होकर इस नगरी को कृतार्थ करें, अपना भाग्य उदय करें। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है जो रथारूढ़ भगवान के दर्शन करता है, उनका रथ खींचता है, उनके स्वार्थार्थ उठ खड़ा होता है, उसका इस जीवन में मंगल ही मंगल है। जीवन के उपरांत वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
श्री विष्णु पितामह जी ने कहा है, उत्पत्ति स्थिति व प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम जगत प्रभु जगन्नाथ है। शैव जिसे शिव, वैष्णव जिसे विष्णु, शाक्त जिसे आदिशक्ति, तांत्रिक जिसे तंत्र, बौद्ध जिसे बुद्ध, जैन जिसे अरिहंत कहते हैं, वो जगन्नाथ जी जगत के देवता हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।